हेलो फ्रेंड्स, बीएससी नर्सिंग 7 सेमेस्टर में हम पढ़ रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। आज का टॉपिक है रिस्पायरेटरी सिस्टम में अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में फेरेंजाइटिस पढ़ेंगे। तो फेरेंजाइटिस कहते किसे हैं? अगर फेरिंग्स में इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसे हम फेरेंजाइटिस कहते हैं। अब हम देखेंगे फेरिंग्स होती कहाँ है। तो फेरिंग्स एक एरिया होती है जो कि थ्रोट में पाई जाती है, गले में पाई जाती है और टॉन्सिल्स और लैरिंग्स के बीच होती है। फेरेंजाइटिस को कॉमनली हम सोर थ्रोट बोलते हैं। अब हम देखते हैं फेरेंजाइटिस में सिम्टम क्या होते हैं। तो फेरेंजाइटिस में सिम्टम सोर थ्रोट, गले में दर्द देखने को मिलेगा, स्नीजिंग देखने को मिलेगी, हेडेक सिर दर्द देखने को मिलेगा, कफ मिलेगा, चिल जाड़ा लगेगा, फीवर होगा, डिफ़िकल्टी सोलोविंग करने में, निगलने में दिक्कत होगी, सोलोविंग लिम्फ नोड, स्वैलन लिम्फ नोड में लिम्फ नोड स्वेल हो जाएंगे, लिम्फ नोड में स्वेलिंग आ जाएगी, मतलब कि सूजन आ जाएगी। अब हम देखते हैं फेरेंजाइटिस का कारण क्या होता है, किस कारण से फेरेंजाइटिस होता है। तो वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है, मीजल्स के कारण होता है, कॉमन कोल्ड के कारण, चिकन पॉक्स के कारण, कफ के कारण, क्राउक के कारण, हुपिंग कफ के कारण और ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के कारण। फेरेंजाइटिस जो होता है वो प्रायः माइल्ड होता है, लेकिन अगर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का सस्पेक्ट होता है, मतलब कि अगर लगता है कि सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का जो इन्फेक्शन हुआ है, तो इसके लिए हम रिक्वायरिंग रेस्ट की ज़रूरत होगी, पेशेंट को आराम करना होगा, उसे फ्लूइड देंगे और एंटीबायोटिक देंगे। अब हम देखते हैं डायग्नोसिस, फेरेंजाइटिस में क्या डायग्नोसिस करेंगे। तो फेरेंजाइटिस के केस में लिम्फ नोड स्वैलन हुआ है कि नहीं ये देखेंगे, और वाइट और ग्रे पैचेज तो नहीं है, स्वेलिंग तो नहीं है, रेडनेस तो नहीं है और लिम्फ नोड स्वॉलन हुए हैं तो नहीं कि नहीं, उसमें हम थ्रोट कल्चर करवाएंगे और ब्लड टेस्ट करवाएंगे। अगला है ट्रीटमेंट। तो फेरेंजाइटिस के केस में बैक्टीरियल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट देंगे जो कि एंटीबायोटिक के द्वारा ट्रीट की जाती है। अब हम देखते हैं रिफरल। अगर किसी पेशेंट को रिकरेंट बार बार टॉन्सिलाइटिस हो रहा है, परसिस्टेंट सिम्टम दिखाई दे रहे हैं एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट के, मतलब कि हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं लेकिन तब भी परसिस्टेंट सिम्टम दिखाई पड़ रहे हैं, अगर पेशेंट को मलिग्नेंसी सस्पेक्ट हो रही है, एमिनो कंप्रोमाइज पेशेंट है, तो हम हायर यूनिट में रिफ़र करेंगे। इसी में हम दूसरा यूनिट भी पढ़ रहे हैं, लैरेंजाइटिस। तो सबसे पहले हम डिफिनेशन देखते हैं। लैरेंजाइटिस जो होता है, लैरिंग्स में इन्फ्लामेशन होता है, मतलब कि अगर लैरिंग्स में या वॉइस बॉक्स में इन्फ्लामेशन हो जाए तो उस कंडीशन को लैरेंजाइटिस कहते हैं। और लैरिंक्स जो होता है वो ट्रैकिया के अपर पार्ट में होता है। लैरेंजाइटिस होता कैसे है? ओवर यूज कर लिया, मतलब कि वॉइस बॉक्स का ओवर यूज कर लिया, इसका मतलब ये है कि हमने घंटों बोला है बिना रेस्ट किए हुए, इरिटेशन हुई है, या इन्फेक्शन के कारण लैरेंजाइटिस का केस हो सकता है। अब हम देखते हैं क्या कारण हैं। तो लैरेंजाइटिस जो होता है ये वायरल इन्फेक्शन के कारण प्रायः, मतलब कि देखा जाता है वायरल इन्फेक्शन के कारण। अगर ओवर यूज कर लिया है, वॉइस का मतलब कि लगातार बोल रहे हैं बिना रुके हुए, स्मोकिंग के कारण इरिटेंट हो रहा है, मतलब कि इरिटेट हो रहे हैं स्मोक के कारण वॉइस बॉक्स। अगला है क्रोनिक, अगर सिनोसाइटिस हो रहा है, मतलब कि क्रोनिक नोजल इन्फेक्शन है, एक्सेसिव एल्कोहल अगर यूज कर रहा है तो लैरेंजाइटिस की कंडीशन देखने को मिल रही है। अगला हम देखते हैं सिम्टम। लैरेंजाइटिस से क्या सिम्टम देखने को मिलेगा? तो हार्सनेस, आवाज़ बदली हुई मिलेगी, लॉस ऑफ वॉइस नहीं निकलेगी, ड्राई कफ मिलेगा देखने को, ट्रिकलिंग सेंसेशन थॉट में दिखाई पड़ेगा, सोर थॉट, गले में दर्द होगा, ड्राई थॉट जो होता है गला सूखा होगा और ड्राई कफ होगा। अब हम देखते हैं डायग्नोसिस। तो लैरेंजाइटिस के लिए हम थ्रोट एग्जामिनेशन करवाएंगे, कल्चर करवाएंगे थ्रोट का, और कभी कभी हम बायोप्सी भी करवाएंगे।
अब हम देखते हैं लेरेंजाइटिस में ट्रीटमेंट क्या देंगे। तो लेरेंजाइटिस में ट्रीटमेंट के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, पेन मेडिकेशन देंगे और वॉइस थेरेपी देंगे। अब हम देखते हैं प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्मोकिंग को अवॉइड करेंगे, एल्कोहल को लिमिट करेंगे, मतलब कि एल्कोहल और कैफ़ीन को नहीं लेंगे, और अगर बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो उसको लिमिट करेंगे। प्लांटी ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी पिएंगे। डाइट में स्पाइसी फूड नहीं लेंगे और अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन को अवॉइड करेंगे, और अगर अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन हो गया तो उसको हम तुरंत ट्रीट करेंगे। अब हम देखते हैं रिफरल। तो रिफरल में अगर परसिस्टेंट हर्सनेस, मतलब कि लगातार बदली हुई आवाज़ दिखने को लग रही है, तो लैरेंजियल कैंसर को रूल आउट करने के लिए रिफ़र की आवश्यकता पड़ती है। अगर रिकरेंट लैरेंजाइटिस हो गया है, लैरेंजियल कैंसर हो गया है, स्ट्राइडर ए हाई पिच विजिंग साउंड दिखने को मिल रही है, और नॉन रिस्पॉन्सिव सिम्टम अगर देखने को मिल रहे हैं, तो पेशेंट को हायर यूनिट में हम रिफ़र करेंगे। थैंक यू। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।